FBR की टैक्सेस इंप्लीमेंटेशन के बाद हम लोग के पास अब वो कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो 3 ऑप्शंस मैं आज की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं रिजवान कबीर खान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर हम बात करें FBR की तरफ से इम्प्लीमेंट किए जाने वाले टैक्सेस की, और इसमें भी खुसूसन बिलखुसूस अगर मैं बहरिया ऑर्चर्ड की बात करूं फ़ेज़ 4 की, जहां पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे प्लॉट्स के अंदर, वहाँ आपको ज़्यादा बाइंग और सेलिंग देखने में आ रही थी। वहाँ पर अगर मैं 10 मरला प्लॉट की बात करूँगा तो आफ्टर एडवांस इनकम टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको क्या चीज़ देखने में आती है कि अगर सेलर की बात की जाए और बायर की बात की जाए और दोनों ही अगर फाइलर हैं तो दोनों को 1,80,000 रुपये जो है वो पे करने होंगे। और इसी तरह अगर दोनों नॉन फाइलर हैं तो सेलर को 3,60,000 रुपये और बायर को 6,30,000 रुपये जो है वो पे करने होंगे। इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें ये देखने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 ऑप्शंस आपसे शेयर करूंगा, बट इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिक्योर इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर के अंदर समझी जाती है। बिकॉज अगर हम बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान की, तो जिस तरह के भी हालात होंगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही होती है। स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल तक की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं जहां पर आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो हम आपको हर वीडियो में ये गाइड करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। बिकॉज बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि हमें वो इन्वेस्टमेंट बताएं जो शॉर्ट टर्म हो और हम वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो 3 to 6 मंथ में जो हैं वहाँ पर हमें अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाए। और अगर ओवरसीज़ क्लाइंट की बात करें तो उनका कंपैरिजन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में रहता है कि अगर हम डॉलर की बात करें या पाउंड की बात करें, दरहम की बात करें, रियाल की बात करें, और हम अगर पाकिस्तान के अंदर फंड जो है वो अपने इंजेक्ट कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में हमें क्या फ़ायदा होगा। बिकॉज उनका कंपैरिजन पाक रुपीज़ का, और अगर हम बात करें उनकी अपनी करेंसी जहाँ वो भी जिस जगह पे भी रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसके साथ ज़्यादा वो एनालिसिस कर रहे होते हैं। बट कहने का मकसद यही है कि आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो आप पाकिस्तानी रुपये में कर रहे हो या किसी भी फॉरेन करेंसी में कर रहे हो, उसको टाइम देना पड़ता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अब आपके पास आफ्टर टैक्सेस इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ऑप्शन क्या मौजूद है। अगर मैं नंबर 1 ऑप्शन की बात करूं तो नंबर 1 ऑप्शन में हमारे पास फाइल्स आती हैं। आपने अभी कुछ महीनों में ये नोट किया होगा कि हमारे पास ऐसे डिफरेंट सोसाइटीज़ आई, न्यू इंजेक्ट हुई प्रोजेक्ट की सूरत में, जहाँ पर लोग हमने इन्वेस्टमेंट करवा के भी दी और स्टिल वो कर भी रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप लोग डाउन पेमेंट करेंगे और इकोनॉमिकल डाउन पेमेंट को बियर करते हुए आपके पास ऑप्शन मौजूद होती है कि आप किसी भी अच्छे कैटेगरी का प्लॉट जो है वो रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल की बात करें, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नो डाउट 3 साल से 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, आपने इंस्टॉलमेंट बियर करनी है और आपने डेवलपर के अकाउंट में डाउन पेमेंट पे करनी है, जहां पर आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये इंटरलिंक होती है डेवलपमेंट के साथ भी, शॉर्ट टर्म ऐसा कोई चीज़ है नहीं। आपकी इंस्टॉलमेंट्स जाती रहती हैं, जैसे ही डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होता है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, रोड्स बनती हैं, कारपेटेड होती हैं, ऑन ग्राउंड आपको पार्क्स नज़र आते हैं, और जितनी फैसिलिटेशन वहाँ ऐड होती जाती हैं तो उसको देखते हुए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ आती जाती है और ये टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट भी समझी जाती है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपसे ऑप्शन का जिक्र करूँगा वो है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। अब आपको ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स देखने में आते हैं वो कमर्शियल देखने में आते हैं, और उसके साथ साथ रेजिडेंशियल की बात करें तो वो अपार्टमेंट्स की सूरत में देखने में आते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा तो उसके अंदर होता ये है कि आपको डिफरेंट अच्छे और बड़े डेवलपर्स मिलते हैं किसी भी शहर के अंदर, जहां पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उनके पास कोई ना कोई उनके मॉल के अंदर शॉप जो है वो परचेज कर सकते हैं, या अगर उनका प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल के हवाले से है तो कोई ना कोई अपार्टमेंट आप लोग परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या आती हैं कि अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो डिफरेंट स्क्वायर फीट की शॉप्स आपको मिलती हैं जो कि बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड तक महदूद होती हैं, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जहां तक उसका कमर्शियल मिलता है वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ़ायदा आपको यहाँ पर ये होता है
कि लाइक अगर आप इस टाइम पे कोई भी कमर्शियल प्लॉट बाय करते हैं तो आपको फुल पेमेंट भी देनी है, टैक्स भी बियर करने हैं, और फर्दर उसके साथ साथ जब तक उस पर कोई चीज़ आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर लेते तब तक आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं सोसाइटी को। सो इसमें आपको फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप फुल पेमेंट पे अगर वो कोई चीज़ परचेज करते हैं तो डेवलपर की तरफ से ये भी आपको अकोमोडेट किया जाता है कि आपको एक रेंटल इनकम दी जाती है जब तक वो मॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट होके आपको उसकी शॉप जो है वो हैंड ओवर नहीं हो जाती। फिर यहाँ एक और चीज़ कि यहाँ पर आपको विद नंबर विद लोकेशन आपको कोई ना कोई शॉप जो है वो दी जाती है। आप अपने बजट और मर्जी के मुताबिक कॉर्नर, स्टैंडर्ड, लॉबी, फ्रंट एंड लॉबी, इस तरह की शॉप्स को जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके भी 3 साल के पेमेंट प्लान होते हैं और यहाँ पर आपको कोई कमीशन, कोई एजेंट फ़ी, कोई ट्रांसफ़र फ़ी और किसी किस्म का कोई टैक्स बियर नहीं करना होता। और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ पर फर्स्ट अलॉटी रहते हुए कोई ना कोई चीज़ जो है परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपार्टमेंट की बात की जाए तो सेम आपके पास ये भी ऑप्शंस मौजूद होती है कि आप कोई ना कोई अपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर का, स्टैंडर्ड, मेन बुलवार्ड का चूज़ कर सकते हैं, 1 बेड, 2 बेड या पेंट हाउस, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो ये भी टैक्स फ्री हैं और यहाँ पर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आज के स्क्वायर फीट के मुताबिक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड होती हैं। प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स के अंदर आपको जिस तरह टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है तो आपके पास सिर्फ यही एक चॉइस बचती है कि अगर आपने वहाँ पर अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है तो तमाम टैक्सेस को बियर करते हुए आप कोई ना कोई प्लॉट परचेज कर लें। अदरवाइज अगर आपकी प्योर इन्वेस्टमेंट है तो देन मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप कमर्शियल प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल की बात करें तो अपार्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो वो है न्यू कटिंग, और उसकी मेरे पास इस टाइम बेहतरीन एग्जाम्पल है सेक्टर जी की, जो कि बैरियर टाउन के अंदर आपको ये डील देखने में आई। यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी कि नई डील के अंदर भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लाजमी है कि आप वहाँ पर कोई ना कोई 5 मरला 10 मरला या कमर्शियल प्लॉट जो है वो डाउन पेमेंट करके और ओन बियर करके, क्योंकि इसमें ओन देखने में आया, कोई ना कोई चीज़ लॉक कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो पेमेंट प्लान रहा वो 3 मंथ्स के अंदर आपने जो है 50% पेमेंट करनी थी और 50% आपने एज अ डाउन पेमेंट करनी थी विद ओन। तो उसके अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप फर्स्ट अलॉटी हैं और फॉर्म आपके नाम पे जमा होगा, ओपन फॉर्म होगा। उसके बाद जब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आने वाले वक्त में उसके रेट्स में इजाफा देखने में आएगा। ये जो 3 ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो शेयर की हैं कि टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपके पास ये वो ऑप्शंस बचती हैं जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास चूँकि काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं और हम लोगों को उनके बजट के मुताबिक गाइड करते हैं, जिसका जो बजट होगा उसको उस जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे। और फिर वही बात कि जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट करवा के दी जाती है, चाहे वो लोकल हो हमारे या ओवरसीज़ हो, तो उनके साथ हमने उस टाइम तक चलना होता है जब तक उनका पेमेंट प्लान है वो मैच्योर नहीं हो जाता। और उसके साथ साथ हमारा उनके साथ फिर भी कांटेक्ट रहता है, क्योंकि टाइम टू टाइम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं जहां पर उन लोगों ने फंड्स को प्लेस करना होता है। बिकॉज प्रॉपर्टी ऐसी फील्ड है कि यहाँ पर आपका टाइम जैसे ही गुजरता जाता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की भी होती है वो तो साथ साथ बढ़ रही होती है। उसके साथ साथ आपके पास बड़े मौके आते हैं कि आप कोई नए प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो परचेज कर सकते हैं। लिहाजा अगर बात करें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको इन्वेस्टमेंट भी करवा कर देंगे, साथ साथ आपको कंसल्टेंसी भी देंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। फर्दर कोई भी चीज़ आपने बुक करवानी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें पता लगता है कि फर्दर हम आप लोगों के लिए क्या खदमात जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने बुक करवानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको बुक करवा के देंगे। और डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से आपने बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, बिकॉज ये वाहिद चीज़ है जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।